Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो गाइज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी की जो रीजनिंग 2019 से अब तक जो आई है उन सभी को। वैसे तो हम संडे टू संडे एक वीडियो अपलोड करते थे जिसमें हम डिस्कस करते थे रीजनिंग को, लेकिन मैंने लास्ट संडे पिछले संडे को बोला था कि जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर की 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन 4 शिफ्टों को नेक्स्ट संडे तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज है वेडनेसडे। कल ही मैंने पोस्ट किया था कि वेडनेसडे को हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सेकंड शिफ्ट जो 30 सितंबर 2019 को एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी और जिसमें आती है रीजनिंग, तो इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही जो पहले अपलोड की गई हैं वीडियो उनको भी देखें, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आयोग अब किस तरीके के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछ रहा है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां से हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चित्र सी, यानी कि चित्र सी है ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी ठीक उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है। चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये न दिख रहा हो। तो बी, ए और जी। ठीक है, यहां पर जो नंबर है 217, 217। ठीक है, तो अब हमें यहां देखना है ये चित्र ए से चित्र बी कैसे हुआ, यानी कि बी का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो बी 2 पे आता है। ठीक है, ए जो है 1 पे आता है और जी जो है वो 7 पे आता है, यानी कि जो पिक्चर में अल्फाबेट दे रखे हैं नेक्स्ट पिक्चर में उसकी नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, और ये जो है ये एक समझो एक तरीके से मिरर समझ लो या फिर मिरर ही समझ लो, क्योंकि मिरर से ही है ये डंडा यहाँ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है और ये जो है इसके अंदर पंचभुज इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, वो बाकी सारी बातें अब यहां पर नीचे मैं दिखा दूं आपको क्या लिखा है। एफ, ए और डी लिखा है नीचे, एफ ए डी। ठीक है, तो एफ का सबको पता है 6 होगा, ए का 1 होगा और डी का 4 होगा, यानी कि जिसमें 614 नंबर लिखा हो वो होगा। क्लियर, जिसमें 614 नंबर लिखा हो वो होगा। तो अगर हम केवल नंबर को देखें तो देखो 614 केवल ऑप्शन सी में लिखा है और ऊपर ही लिखा होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर देखो इसके जस्ट आगे को लिखा है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को ऊपर कर लें तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखा होना चाहिए 614, ऊपर ही लिखा है और किसी ऑप्शन में 614 नहीं है, तो हम यहां से ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की निम्नलिखित सूची में विषम का चयन कीजिए। तो ठीक है, नारंगी, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए थे नारंगी, भूरा, हरा, लाल। इसमें जो आंसर होगा वो होगा भूरा, क्योंकि भूरा जो है वो हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर। तो ये इंद्रधनुष का कलर होते हैं जिसमें भूरा नहीं आता है। ठीक है, ब्राउन कलर नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ये सारे के सारे विब ग्योर के हैं, भूरा नहीं है। ठीक है, इंद्रधनुष का रंग नहीं है भूरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को पढ़ें और निर्धारित करें कि इस समूह में कौन सा असंगत है, मतलब हमको डिफरेंट वाला देखना है। तो औसत दे रखा था, परिसर, माध्य, प्रसरण, मारक, विचलन, बहुलक, अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे अपवर्तन है डी। अब ये अलग क्यों हो गया, ये जो है विज्ञान से है रिलेटेड, बाकी के सारे ये गणित से हैं। ठीक है, तो विज्ञान वाला अलग हो जाएगा, बाकी सारे गणित के एक से है। अपवर्तन विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान में आता है। बाकी माध्य, प्रसरण, बहुलक ये सारे स्टैटिक्स मैथ में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कथनों में दिए गए जानकारियों को प्रदर्शित करने वाले वेन आरेख का चयन करें। ठीक है, तो कुछ लड़के जो हैं वो गायन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 सर्कल बनाऊंगा, एक लड़के होगा, ठीक है, और एक गायन का होगा। कुछ लड़के नृत्य भी कर सकते हैं, अब नृत्य कर सकते हैं लड़के। ठीक है, तो यहां से भी बन सकता है वो और यहां से भी बन सकता है, अभी देखते हैं।
कुछ लड़के गायन व नृत्य कर सकते हैं, तो यानी कि ये वाला जो है वो हट जाएगा। और कुछ लड़के जो हैं वो गायन और नृत्य भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो पार्ट आ गया ये उन लड़कों का आ गया जो गायन और नृत्य भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो वेनारिक बनेगा वो सही होगा। हमसे यही पूछा कौन सा वाला वेनारिक बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सेम बनना है। ठीक, तो लड़के गायन और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का है, यानी कि जो लड़के गायन और नृत्य कर सकते हैं वो ये हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, एक घन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, घन कैसा होता है हमारा, हम सबको पता है, ये घन स्क्वायर को ही 3D में घन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे बन गया जुड़ के, ये घन हो गया। ठीक है, अब इसका क्या किया हमने, सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया। उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 घनों में काट दिया गया है। समान घन वाले आकार वाले 64 घनों में काट दिया गया है। इनमें से कितने घन ऐसे होंगे जिनकी किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी सतह पर कोई सा भी रंग नहीं होगा। ठीक है, पीला ही नहीं, मतलब किसी घन को हमने रंगा और रंगने के बाद उसका पूछा जाए कि हमने इसको काट दिया और किसी भी सतह पर कोई सा भी रंग ना हो, तो उस केस में हमें कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, आप इन फार्मूलों को नोट कर लेना। ठीक है, जब बात करें जीरो, यानी कि किसी भी जो साइड है, ठीक है, कोई भी पेंटेड नहीं होगी, रंगी मतलब कलरफुल नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे, n-2 का होल क्यूब। जब वो कहे कि एक साइड उसकी कलरफुल हो, तब ऐसे कितने वो होंगे, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 6n-2 स्क्वायर। जब वो बोले कि दो साइड उसकी मतलब रंगीन हो, रंग हो दो साइडों पे, तब कौन सा फार्मूला लगेगा, 12n-2। और जब वो लास्ट में बोले तीसरा वाला कि तीन साइडें उसकी कलरफुल होना चाहिए, तब हमेशा क्या आएगा, 8। सदैव, ये तो सदैव 8 आएगा। ठीक है, तीन साइडों का पूछे तो हमेशा 8 आएगा। ठीक, इसको आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले वाला जो शिफ्ट का हमने किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। अब हमसे इसमें क्या पूछा है, किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं हो, यानी कि जीरो। ठीक है, कोई भी साइड हमारी रंगीन ना हो, तो जीरो वाली साइड के लिए हमारा फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, ये वाला। अब सवाल है कि एन कहाँ से निकालें, तो एन क्या होगा, जो ये दे रखा है 64, इसी का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। यानी कि 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 64 का घनमूल जितनी साइडों में वो डिवाइड करेगा उसका घनमूल निकाल लेंगे, तो 4 होगा। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक है, तो यहां रख देंगे 4-2 का क्यूब। ठीक है, 4-2 का क्यूब, तो यहां बचा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाले का 8। तो ये तीनों चारों जो ट्रिक है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और 3 वाला हमेशा 8 आएगा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने घरों की ओर चलते हैं। ठीक है, सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, ये सोनम चली उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती हैं, तो ये थोड़ा सी इधर को मुड़ी, अब 5 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ पर इनका क्या हुआ, घर आ गया। ठीक है, घर इनका यहाँ पर, ये घर आ गई, झोपड़ी बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे इनका ऑफिस है। ठीक है, 12 किलोमीटर चली, फिर क्या हुआ, शीतल जो है, ये सोनम आ चुकी है, शीतल क्या हुआ, शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण में चली, तो शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण में चला दो इन्हें। फिर वे बाईं ओर मुड़कर अपने घर के लिए 15 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो 5 तो ये हो गया, तो 10 ही तो बचा इधर। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी होगी, 12 और 12 24 हो गई। ठीक, 24 ये हो गई। अब क्या पूछ रहा है, उनके घरों की मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी कि ये भी इनका घर है, ये किसका है, शीतल का। तो इन घरों के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वो ये वाली होगी। तो अब अगर हम देखें
तो ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज बनना है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ठीक। तो हम पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो 24 10 का जो ट्रिपलेट बनेगा वो 26 बनेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर। या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो 26 आ जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष है, प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता के सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सही है, स्ट्रांग पॉइंट है कि अगर ऐसी बात है तो उस पर सुधार करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर देना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, स्कूल बंद कर दोगे तो जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, केवल ए जो है वो अनुसरण इसमें करेगा, ठीक है। केवल एक जो है वो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। अब हमें ऑप्शन देखने हैं। दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, अशुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। और ना ही ऐसा कुछ है कि शुभ माना जाए, बट एक हम खुशी में उस पटाखों को जलाते हैं, तो इस ना तो इस कथन से होता है ना ही हम रियलिटी में, ऐसी कोई बात है। वैसे तो हमें कथन से ही देखना है, ठीक है, रियलिटी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो पटाखों पर जो प्रतिबंध लगा वो इसलिए नहीं लगा कि वो अशुभ है। लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, ना कि पटाखों से, ऐसा भी कुछ नहीं। बच्चे पटाखे जलाने की बजाय मूवी देखना, वीडियो गेम पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। और लास्ट है, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण की वजह से ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा है। अगला है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो हमारे पास ये कथन दे रखा है। अब क्रियाविधियां क्या हैं ये देखना है हमें। कोर्सेस ऑफ एक्शंस, पुलिस विभाग को रात के समय अधिक संख्या में पुलिस वालों की तैनाती करके निगरानी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, निगरानी बढ़ेगी तभी ऐसी वारदातें रुकेंगी। निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी कर बरतें और सुरक्षा गार्ड तथा चौकीदारों की तैनाती करें। ये भी बात सही है, ठीक है। खुद भी लोग जो है हमने देखा है कि जब चोरों की गतिविधियां ज्यादा होती हैं कभी कभी, तो गांव साइड में खुद रखवाली करते हैं, रात भर जागते हैं। तो दोनों ही पॉइंट सही है मेरे हिसाब से, तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। सॉलिड है, दोनों में पॉजिटिविटी है, हमें पॉजिटिविटी ही देखनी होती है जो क्रियाविधियां होती हैं या फिर निष्कर्ष जो होते हैं उसके अंदर। अगला है, फर्नीचर से प्लाईवुड बना। फर्नीचर, अच्छा, प्लाईवुड से फर्नीचर बना, प्लाईवुड से फर्नीचर बना, तो फ्लोरिंग किससे बनेगी? टाइल से बनेगी, ठीक है। हमें इसमें दोनों रिलेशन देखना था, ठीक है। तो फर्नीचर जो बनता है प्लाईवुड से बनता है, फ्लोरिंग जो बनेगी वो टाइल से बनेगी, क्लियर। क्रिकेट में एम्पायर होता है, फुटबॉल में रेफरी होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में वेटर को इन्होंने ये लिखा है और आर्टिस्ट को इन्होंने ये लिखा है, तो बैगर को क्या लिखेंगे? बैगर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई साहब, वेटर को ऐसे लिख लेते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में भी एक कोडिंग का क्वेश्चन आया था और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था वो, CCLQ, ठीक है। दूसरा अगर हम कोड करें यहाँ पर, ARTIST, आर्टिस्ट, तो इसको लिखा है BSTQWF, ठीक है। तो अब हमें इसको डिकोड करना है। तो अगर हम देखें दोनों में, ठीक है, अच्छा नंबरिंग कर लें इनकी, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। तो TUVW 23 1 9 20 5 18 24 PQ 17 3 3 12 17। अब एक चीज हमने देखी, यहां से 23 से 24 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। आगे देखते हैं दूसरे वाले कोड में भी यही होगा क्या। कोडिंग कर लेते हैं। 1 8 18 20 9 19 20 2 19 20 18 PQ, PQ तो 18 पर नहीं होगा, PQ
पी क्यू 17 पे होगा, ठीक है, 23 और 6। क्लियर। तो अब हमने क्या देखा, भैया इसमें भी ए से बी हो रहा है, मतलब नेक्स्ट एक +1 हो रहा है, पहले वाले में +1 हो रहा है। तो पहले वाले में +1, अगर मैं बैगर का देखूं तो बैगर का +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी वाला सारे सभी सी हैं सबके अंदर। अब हमें नेक्स्ट वाला आप खोजना है कि कहां से कहां क्या हो रहा है। ए को क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अच्छा ए को सी। अगर मैं देखूं, यानी कि ये 1 नंबर पे है और इसमें 2 जोड़ा तो 3 नंबर वाला मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला 18 नंबर का है, 2 जोड़ेंगे तो 20 वाला, यानी कि टी। तो तीसरे नंबर वाला जो होगा वो इसका होगा, ठीक है। तो ई एफ जी, तीसरे नंबर पे मिलेगा जी। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखो, एफ ऑप्शन भी हमें एलिमिनेट करते रहना है अगर हमें अपना टाइम को बचाना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पूरा करके दिखाऊंगा, बट आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करते रहना है। तो देखो तीसरे नंबर पे जी नहीं है, इसमें ई है, खत्म हो गया। इसमें जी है, इसमें एफ है, ये भी खत्म हो गया। केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब देखते हैं 9 से, यानी कि आई से, ये कहाँ गया, 9 से एल, आई से एल, 9 3 12। अगर मैं देखूं सेकंड लास्ट और टी, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां से अगर मैं जाऊं तीसरे वाले से सेकंड लास्ट में, तो +3 हो रहा है, यानी कि 9 3 12। तीसरे वाले से सेकंड लास्ट पे अगर मैं जाऊं तो 20 से 3 हो रहा है, यानी कि तीसरे वाले से इससे कहाँ जाऊं, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। तो 3 करना है, यानी कि एफ जी, 7 3 10, 10 पे क्या होता है, जे। तो सेकंड लास्ट जो होगा वो जे होगा। तो दोनों में सेकंड लास्ट, यहाँ भी जे है और यहाँ भी जे है, तो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते अभी। अब रह गया हमारा क्या, ये तो हम इतने कर चुके हैं, ठीक है, इतने की कोडिंग कर चुके हैं हम। अब बचा ये, इतने की कोडिंग होगी, ठीक है। अब टी से देखेंगे, टी से हमारा कहाँ गया है, टी से क्यू, -3। पास में यही है, -3 किया, यानी कि लास्ट वाला, चौथे से लास्ट वाला, 9 से -3 हुआ, 6 पे आया, बिल्कुल सही। तो अगर हम देखें चौथे वाले से यहां पर, तो जी कितने पे होता है, 7 पे होता है, -3 करेंगे 4, यानी कि डी आना चाहिए लास्ट वाला। तो यहाँ देखिए जे है लास्ट में, ये ऑप्शन एनिमुलेट हो गया, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी का मैं अभी ये आपको दिखा देता हूँ कैसे और आएंगे, 2 जो बचे हैं। अब यहाँ पर बचा हमारे पास, अब इतना कर लिया हमने, इतने की कोडिंग। ई बचा 5 से 3, अच्छा, जो थर्ड वाला होगा 2 माइनस हुआ, ठीक है। 19 से 17, बिल्कुल थर्ड वाला जो होगा 2 करना है माइनस। तो ए से 2 माइनस करेंगे तो यानी कि यहां पर वाई आएगा। तो देखो वाई लिखा है जे से पहले। अब बचा एक, एक बचा है आर वाला, ठीक है। तो आर से यहां आया है सेकंड नंबर पे, आर से क्यू, यानी कि एक माइनस हुआ है आर से क्यू, तो यहां भी एक माइनस होना चाहिए। वी से ये देखिए 19 हुआ है एस, ठीक है। तो यही पे, यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे सेम। जो आर है कितने पे होता है, 18 पे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो देखो क्यू लिखा हुआ है, CQJYJD, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना था। कोडिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, इधर से उधर घुमाया गया था, एक सी पैटर्न में नहीं थी, ठीक है। कहीं पे +1 हो रहा है, कहीं पे +3 हो रहा है, तो दोनों को डिकोड करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। टाइम टेकिंग था बेशक, इसमें कोई वो नहीं है, टाइम टेकिंग, टाइम लेगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। समर को इन्होंने ये लिखा है और विंटर को ये लिखा है, तो आप ये देखिए, देखो एस को तो इन्होंने वैसे ही लिखा और यू को क्या करा, इसकी नंबरिंग कर दी, जो प्लेस वैल्यू है उसकी वो लिख दी। एम को फिर वैसे ही लिखा, फिर नेक्स्ट वाले की क्या है, प्लेस वैल्यू कर दी। फिर ई को वैसा ही लिखा, फिर उसके आगे वाले आर की जो है प्लेस वैल्यू लिख दी। तो इसका मतलब जो नंबर लिखा है, ए को ए लिखेंगे, ठीक है, और यू की हम नंबरिंग कर देंगे। टी को टी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले की नंबरिंग कर देंगे। एम को एम लिखेंगे और नेक्स्ट वाले की क्या है, नंबरिंग कर देंगे। तो A21 यहाँ नहीं है, T21 यहाँ नहीं है, T21। फिर M14 है, तो यहाँ पर N13 है, ये हट गया, M14 यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना था। तो ये लास्ट पिछली शिफ्ट में भी था इस तरीके का क्वेश्चन और इसमें भी आया।
अगला क्वेश्चन है, मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा, वह महिला मेरे पुत्र की। तो भैया इनका पुत्र बना लेते हैं। कोई महिला है, वह महिला मेरे पुत्र की माँ। अब इनकी माँ तो इनकी बीवी भी होंगी। माँ के ससुर, यानी कि माँ के ससुर इनके पिताजी होंगे। माँ के ससुर के दामाद, अब दामाद की बात चल रही है तो इनकी एक बहन होगी, उसके कोई हस्बैंड होंगे। दामाद की पुत्री, की पुत्री की माँ है, यानी कि इन्हीं की बात चल रही है। जो महिला है वो यही है, ठीक है, महिला है वो यही है। और ये कौन है? ये भाई साहब मदन है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, मदन का उस चित्र वाली से क्या संबंध है? तो मदन उस चित्र वाली से कौन कौन लगते हैं? उनके भाई लगते हैं मदन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कथन है, सभी लड़के खेल सकते हैं। तो बना लो भैया, लड़के खेल सकते हैं। कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। अब लड़कियों की बात आ गई तो कुछ लड़कियां, और ये गायन कहा गया। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। तो भाई साहब ये सारी लड़कियां इसमें आ गई। और ये हो गई पकाना, मतलब बावर्ची भी हो गई, ठीक है, पकाना, ठीक है। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। तो ये कैसे बनेगा? और यहाँ ये भाई साहब सिलाई आ गया, क्रॉस का निशान, यानी कि कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। एक रिलेशन दे दिया कि सिलाई नहीं कर सकता। अब हमें देखना है, कोई लड़की खेल नहीं सकती। तो लड़कियों का इसका कोई कनेक्शन ही नहीं दिया, तो ये वाला तो नहीं होगा। सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, ना लड़कियां सिलाई का कोई कॉम्बिनेशन हमें कथन में बताया ही नहीं गया है, तो वी कांट से, ठीक। कुछ बावर्ची जो हैं वो लड़कियां हैं। अब बावर्ची कौन है? ठीक है, तो यही तो है बावर्ची, पकाने वाले। यहीं पे खेल दिया, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज पे खेला है, ठीक है, पकाने वाले बावर्ची। तो बिल्कुल सही बात, कुछ बावर्ची जो है वो लड़कियां हैं, तो ये होगा, ठीक है, तीसरा वाला। अगला है, जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, सिलाई नहीं कर सकते, हमें बताया गया है, ठीक है। ऊपर वालों में रिलेशन नहीं दिया गया था, यहाँ पर स्पेशली बताया गया कि भाई लड़के जो है, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, और लड़के सारे खेलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो चौथा वाला निष्कर्ष है वो भी सही है। तो हमें वो वाला ऑप्शन देखना है इसमें 3 और 4 हों, यानी कि बी वाला ऑप्शन, 3 और 4 जो है वो अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले हमने क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमें कथन के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं दिया था, इसलिए हम नहीं कह सकते कि मतलब वो सही है या गलत है। बट जो लास्ट वाला है, उसका कथन में दे रखा था कि लड़के जो है वो सिलाई नहीं कर सकते, और यहाँ पूछा गया है कि जो लड़के खेलते हैं, तो लड़के तो सारे खेलते हैं, वे सिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ सीरीज का, होता है गैपिंग, ठीक है। 7 6 13, 13 और 8 21, 10 31, 12 14, पैटर्न समझ चुके होंगे। 16, अब अगले वाले में क्या होगा? 18, यानी कि 73 में 18 जोड़ेंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 8 3 11, 1 7 1 8 और 1 9, 91 जो होगा वो अगला नंबर होगा। क्लियर? 91 जो होगा वो अगला नंबर होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, राजन रमेश से छोटा है। राजन रमेश से छोटा है, तो रमेश भाई साहब ऊपर होंगे और राजन भाई साहब नीचे होंगे। जॉर्ज और रमेश जो है वो जॉर्ज से लंबा है। रमेश जो है वो जॉर्ज से भी लंबा है। तो अब दिक्कत ये है कि जॉर्ज या तो बीच में आ सकता है इन दोनों के, या फिर नीचे भी आ सकता है, या बराबर भी आ सकता है। तो अब पूछा क्या गया है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, यही पूछा गया है। तो हमें राजन और जो जॉर्ज का कनेक्शन वाला जो भी ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना होगा। यहाँ से क्लियर है कि रमेश तो सबसे लंबा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। इससे बता भी नहीं पाएंगे इसको यूज करके हम कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। जॉर्ज जो है रमेश से छोटा है, तो भाई साहब वो पहले ही हमें बता दिया गया है, रमेश से छोटा ही है, ठीक है। तो इसका यूज करके भी हम नहीं बता पाएंगे। जॉर्ज जो है वो राजन से लंबा है, बिल्कुल। अगर इसने ये बात कह दी तो जॉर्ज जो है राजन से लंबा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया।
अब हम इजीली देख के बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा राजन है। इस सी वाले ऑप्शन का यूज करके हम बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है। बाकी चौथा कौन सा है, रमेश जो है राजन से लंबा है। तो ये कितनी बार बोलेंगे, तीनों बातों में एक ही चीज आ रही है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हम क्लियरली यहां से बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तीन मित्र हैं ए बी सी और उनकी आयु दे रखी है 5x, 4x, 3x। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमको क्या करना है, सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है ये बताना है। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो अब ये तो रेशियो में दे रखा है तो हमें पता नहीं। वैसे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जब जो मल्टीपल है वो 5 है एक्स का। ठीक है, तो कोई भी एक्स की वैल्यू होगी तो जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन यूज करके हम ये बता सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों से ए बड़ा है, तो ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ एग्जैक्टली बता कहाँ पा रहे हैं कि उसकी एज कितनी है, तो ये नहीं होगा। ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, बिल्कुल 5 का पूर्ण गुणज है, लेकिन हम इसको भी नहीं बता पाएंगे इसका यूज करके कि ए की आयु कितनी है। ठीक है, जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी, यानी कि 4x माइनस 3x बराबर 5। तो यहां से हमारा निकला x बराबर 5 निकल आया। क्लियर, x बराबर 5 निकल आया है। तो अब यहां पर हम 5 की वैल्यू रख सकते हैं, तो ए की 25 हो गई, ये 20 हो गई और ये 15 हो गई। तो हम बता सकते हैं कि जो सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति है उसकी आयु 25 वर्ष होगी। तो ऑप्शन सी का यूज करके हम ये आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी क्या है दूसरा लास्ट वाला, ए और बी की आयु में जितना अंतर है बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है, तो इससे भी हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डी वाला भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन से हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि किसकी एज कितनी है, और जो पूछा गया है उसका आंसर हम इजिली दे सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न दिया है कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की है। सुषमा को 7वीं रैंक मिली है। तो ये बैठी हैं सुषमा, 7वीं रैंक मिल चुकी है इनको। इसका मतलब 6 लोग इनसे आगे हैं। ठीक है, और उनके आगे 4 लड़के हैं। तो अब भाई साहब 4 लड़के हो गए तो 2 लड़कियां भी होंगी आगे। ठीक है, तो तभी तो 6 होंगे टोटल। 7वीं रैंक तभी आई इनकी। क्लियर, इतना। आगे चलते हैं, तथा उनके पीछे 9 लड़कियां हैं, यानी कि इस साइड में अब उनके पीछे कितनी है, 9 लड़कियां भी हैं। तो कुछ लड़के भी होंगे, अब वो पता नहीं लड़के कितने हैं, वो पता लग जाएंगे तो हमें टोटल नंबर भी पता लग जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है, और यही हमसे पूछा गया है टोटल नंबर कितने हैं। तो हमें लड़के पता हो तभी हम बता पाएंगे कि भाई साहब इतने नंबर्स हैं कक्षा के अंदर, इतनी क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं। अब किस ऑप्शन का यूज करें कि वो लड़कों की भी संख्या हमें पता लग जाए। वैसे अगर हम टोटल लड़कियों की बात करें तो भैया 2 ये हैं, एक ये है, 3 और 9, 3, 12। टोटल लड़कियां कितनी हैं अगर मैं देखूं, चलो यहां लिख दें, 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। सुषमा से आगे 2 लड़कियां हैं, तो ये तो हमें पहले से ही पता है, इसका यूज हम नहीं कर सकते, मतलब यूज कर सकते हैं तो फिर भी हमारे जो आंसर निकालना होगा वो कैसे निकलेगा, ये पहले से ही पता है हमें। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी कि 2 और 3 का रेशियो दे रखा है, गर्ल्स और बॉय का 2 और 3 का रेशियो दे रखा है। तो 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, तो इजिली हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 12 और 18 कितने हो गए, 30। हम बता सकते हैं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी है। अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 2 और 3 का है तो हम बता सकते हैं कि कितनी होंगी, या फिर हम इस तरीके से मैथमेटिक्स में जैसे सॉल्व करते हैं, 2x, इसको 2x और ये 2x और 3x हो गया। ठीक है, 2x की वैल्यू अभी हमने काउंट की थी 12 है, तो x बराबर 6 होगा, x बराबर 6 होगा। तो टोटल क्लास में कितने हो गए, 2 और 3 5x हो गए, x की वैल्यू 5, वो सॉरी x की वैल्यू 6, 5 गुणा 6 मतलब 30। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था ये आयोग ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा था, इसमें आपको एफएम मिला था, फुल मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी या फिर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन जो होगा क्लियरली दिख रहा है आपको, डी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जो सारी जो ऊपर वाली हैं वो सुनामी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तथा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कीर्तिम, ठीक है, आर्टिफिशियल आपदा है। ये सारी प्राकृतिक है। ठीक है, मतलब ये भगवान की तरफ से आती है, ऐसा समझ लीजिए। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो हम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, फ्रिज लगा रखे हैं, एसी लगा रखी है, तभी तो गड़बड़ हो रही है। चलिए फिर अगला है 8, 24, 48, 80 और बीच में ये है। तो मैंने आपको हर बार बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका कुछ समझना है तो कर दो गैपिंग इन की। कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व होगा चुटकियों में। 16 और 8 में 4 गए 4, 4 में 2 गए 2, 24, 2 और ये 3। तो आप देख रहे होंगे 16, 8, 24 हो रहे हैं, 24, 8, 32 हो रहे हैं, 32 और 8 यानी कि 40। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ के ही तो अगला नंबर मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ के ही तो अगला नंबर मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ के ही तो अगला नंबर मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो अगला नंबर मिलेगा, 120 हो गया। ठीक है, 23 क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एस्पिरेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। साथ ही आप जिस जिस ग्रुपों में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी हों उन ग्रुपों में प्लीज इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि जिसको जरूरत है वो इस वीडियो को देख पाए। क्वेश्चन है हमारा, पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, और दे रखा है कि बजट, परिवार का व्यय बजट जो है वो 18,000 रुपये प्रति माह है। तो टोटल टोटल हमारा व्यय वितरण दे रखा है, यानी कि इस पूरे 100% की वैल्यू हमको दे रखी है 18,000। अब हमसे पूछा है मनोरंजन, तो मनोरंजन भाई साहब ये है 10% है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। कपड़ों पे यानी कि वस्त्र, ये भी 10%। और परिवहन यानी कि ये भी 10%। इन तीनों का इकट्ठा जो है व्यय वो पूछा है, यानी कि 10, 20, 30, 30% की वैल्यू पूछी है। तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 18,000। तो 30% की जब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक दो, एक दो, 2 जीरो बचे, और 18 × 3 = 54, 5400 रुपया जो होगा तीनों पे खर्चा हो जाएगा हमारा। ठीक है, परिवहन, वस्त्र और मनोरंजन पे 5400 रुपये खर्च हो जाएंगे। थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन था ये। ठीक है, रीजनिंग तो नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है, बना लो भैया। निखिल किसके पुत्र हैं, रमन के पुत्र हैं। ईशा से कहते हैं, कोई है मैडम ईशा, ईशा, आई से ईशा से कहते हैं, आपकी माँ रिया, यानी कि इनकी कोई मम्मी होंगी, उनका नाम है रिया। ठीक है, RY लिख दिया मैंने, रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। तो अभी इनके पिता की बहन है तो इसका मतलब इन दोनों में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े भैया, ये छोटी बहन है। ठीक है, छोटी बहन है, और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो ये जो है यहां पर कोई सुरेश होंगे। ठीक है, तो सुरेश का ईशा से क्या संबंध है, सुरेश का ईशा से क्या संबंध है भाई साहब, नाना जी हैं ये तो, दादाजी, नाना जी, हाँ यही आ गया, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ नाना भी होगा, नाना जी हो गए। ठीक है, ग्रैंडफादर में वही आते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है, हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन फंसे तो आप इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, कजिन हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, इसमें आप देख लिया करना। ठीक है, और अंकल में भी इंग्लिश में साफ साफ लिखा होता है अंकल, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चाचा, मामा, मौसा इस बार तो लिख दिया, लेकिन यहाँ दादा नाना नहीं लिखा। बट जो बुक है उसके अंदर ये लिखा है, नाना भी लिखा है। ठीक है, लेकिन हाँ बुक में चौथा ऑप्शन गायब कर दिया है, मतलब वो प्रिंट नहीं हो पाया है। बट जो सॉल्यूशन दिया है उसमें नाना भी लिखा है। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। सभी कंप्यूटर जो हैं, कंप्यूटर वो क्या है, लैपटॉप है। क्लियर, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है, स्मार्ट
फोन है, ठीक है। कुछ स्मार्टफोन टैबलेट है, ये बनेगा इस तरीके से। क्लियर? अब क्या है, निष्कर्ष क्या है? कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, है क्या? नहीं है ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं हो रहा है। टैबलेट का और कंप्यूटर का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, कुछ स्मार्टफोन स्मार्टफोन ये बड़ा सा है, ठीक है, ये बड़ा सा है। और इसमें क्या आ रहा है, कंप्यूटर में थोड़ा सा पार्ट ये वाला भी आ रहा है इसका, तो हम कह सकते हैं कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं। तो बी वाला यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट जो तीसरी शिफ्ट यानी कि 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वीडियो लेके। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।